हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वंस अगेन वेलकम है अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जब हम बैंकिंग के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे होते हैं तो अलॉन्ग द प्रिपरेशन हमारे दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके की बुक्स जो है हमें प्रेफर करनी चाहिए या किस तरीके की बुक्स हमारे साथ में होनी चाहिए ड्यूरिंग द इंटायर जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन, सो दैट वो हमें हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक, हमारे फाइनल जो गोल तक है वो हमें पहुंचा सके। इसी पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड आज मैं आपके सामने, आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास कई सारे बुक्स हैं, इनके बारे में आपके साथ मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ कि आखिरकार जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते समय आपके साथ कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो होनी ही होनी चाहिए, जो आपको आपके फाइनल सिलेक्शन तक, यानी कि आपके फाइनल टारगेट तक, लक्ष्य तक आपको पहुंचाएंगी। वो कहते हैं ना, बुक्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी दोस्त होती हैं। और ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी की अगर मैं बात करूं, जो बुक्स हैं वो अगर आप अच्छे तरीके से उनको फॉलो करते रहते हैं, उनको कवर अप करते रहते हैं, तो कहते हैं ना, बुक्स से फिर बेहतरीन कोई दोस्त नहीं होता है। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो आज मैं आपके सामने कई सारी जो बुक्स हैं जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए अगर आप एक बैंक के एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक बैंकिंग की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आज ये जो सारी बुक्स आपको मेरे साथ देखने को मिल रही है, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, इनके क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, कौन सी बुक की क्या स्पेशलिटी है और किस तरीके से आप इन बुक्स का यूटिलाइजेशन करके आप अपने फाइनल सिलेक्शन को जो है वो पक्का कर सकते हैं, अच्छे से इंश्योर कर सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इन बुक्स के बारे में, डिटेल में देखते हैं कि बुक्स कैसी हैं और मैं आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दूंगा। आप इन बुक्स को, जब मैं जो इनकी डिटेल्स बता रहा हूँ तो आपको ऐसा लगेगा ये बुक्स आपके पास ही हैं और आप इनके थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और इस बुक्स के बारे में, इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारे पास कौन सी बुक्स हैं और किन बुक्स के थ्रू जो है आप अपने ड्रीम को, जो कि आप बैंक में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन में, उसको फुलफिल करने के लिए कौन कौन सी हमारे पास बुक्स हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो टोटल 8 बुक्स का सेट है, जिसमें 7 बुक्स अभी आपको यहाँ पर जो है यहाँ शो करता हूँ। और टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, इन बुक्स के अंदर क्या है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, इनसे क्या क्या आपको हेल्प मिलने वाली है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पर एस क्वांट की बुक जो है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, इसमें आपको 2700 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, और साथ ही साथ कंसेप्ट वाइज बेसिक टू एडवांस लेवल के आपको क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर बुक्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। अगर मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आपको दिखाऊँ तो पार्ट 1 में आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन का टॉपिक हो गया, जिसमें कंसेप्ट पहले आपको क्लियर किया जाएगा, उसके बाद बेसिक एमसीक्यूज आप करेंगे, फिर थोड़े से एडवांस लेवल, लेवल 1 और लेवल 2, और फिर मेंस के लेवल की प्रैक्टिस, और साथ ही साथ उसके बाद प्रीवियस ईयर के जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस के, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यही फॉर्मेट आपको सभी टॉपिक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड पार्टनरशिप का टॉपिक है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज एंड एजेस का टॉपिक हो गया आपका। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशंस। तो ये आपको पार्ट 1 के अंदर आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 के अंदर मेंसुरेशन है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी है, नंबर सीरीज है, इनइक्वालिटी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है एंड डेटा सफिशिएंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कंप्लीट जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कंसेप्ट वाइज टॉपिक्स, साथ ही साथ उनके एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस लेवल के जो एग्जामिनेशंस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बार मैं आपको एक टॉपिक को यहाँ पर शो आउट करके दिखा देता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन है। सो स्टार्टिंग में आपको इनके कंसेप्ट्स, इनके फॉर्मूलेज वगैरह जो भी इनके लिए रिक्वायर्ड है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर जो है बेसिक एमसीक्यूज़ जो है वो प्रैक्टिस के लिए आपको बेसिक एमसीक्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद लेवल 1 हो गया, लेवल 2 के आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ फॉर द मेंस एग्जामिनेशंस, मेंस लेवल के आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को, कहते हैं ना, पूरी शिद्दत के साथ अच्छे से कवर अप कर लेते हैं तो आपको क्वांट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं, प्रॉपर डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, केवल आंसर्स नहीं है, आप इन डिटेल सारे के सारे आप सॉल्यूशंस यहाँ पर जो है देख सकते हैं। सो इन डिटेल देयर इज़ अ कंप्लीट सॉल्यूशन दैट विल गेट विद इन दिस वन।
प्रैक्टिस एमसीक्यू फॉर मेंस वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पर्टिकुलर इस बुक के अंदर। तो इस बुक की ये सीरीज़ है एस क्वांट, जिसमें आपको कंप्लीट जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की डिटेलिंग आपको देखने को मिलेगी और ये यूज़फुल रहेगी आपकी बैंक और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस जैसे कि SBI, IBPS, RBI, नाबार्ड वगैरह या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जहाँ पर आप क्वांट अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन आपको फ्रेंड्स पता है कि जब आप बैंक की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो क्वांट के सेगमेंट में डाटा इंटरप्रिटेशन का DI का बहुत क्रूशियल रोल प्ले होता है। ऑल्दो DI के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर बुक्स के अंदर भी, लेकिन अगर हम बात करें जो डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस है, अगर आप उसको अच्छे से कवर अप करते हैं तो बैंक के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे ऑलमोस्ट 50 to 60 ऑलमोस्ट, अगर SBI जैसा एग्जामिनेशन तो 70% तक क्वेश्चंस मेंस के लेवल में डाटा इंटरप्रिटेशन पर पूरी तरीके से फोकस होते हैं और DI पर पूरी तरीके से बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ डाटा इंटरप्रिटेशन की पूरी एक कंप्लीट बुक जिसमें 3200 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 100% सोल्यूशन के साथ, जिसमें डिटेल में आपको डाटा इंटरप्रिटेशन ये पूरी तरीके से बेस्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ DI के जो है कंसेप्ट पर, और पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं, डिटेल्स हैं, MCQs हैं, प्रीवियस प्री मेंस के लेवल के MCQs वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यूल गेट विद इन दिस वन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, टेबल यहाँ पर आपका कंटेंट टेबल DI हो गया, उसका बेसिक टेबल DI, मिसिंग टेबल DI, उसके कंसेप्ट हैं डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, प्रैक्टिस मॉक्स फॉर द प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस के मेंस के क्वेश्चंस, जो आपको आइडिया देंगे कि हाँ किस तरीके से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे आते हैं, उसका भी यहाँ पर आपको आइडिया मिलेगा। इसी तरीके से सेकंड सेगमेंट में देखें तो मिसिंग टेबल DI है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको देखने को मिलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट विद इन दिस वन। जैसे पाई ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, मिक्स्ड डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो रडार ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, केसलेस DI हो गई जिसमें आपको बेसिक टैबुलर फॉर्म हो गया, वेन डायग्राम फॉर्मेट हो गया, एंड अर्थमेटिक एंड फिल्टर केसलेट्स जो DI हैं, साथ ही साथ अर्थमेटिक बेस्ड DI और जो न्यू पैटर्न DIs हैं वो भी इसके अंदर ऐड की गई हैं। सो फॉर द डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस एंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, जिसमें डेटा इंटरप्रिटेशन का जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, किस तरीके से उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे आ सकते हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस विद द सोल्यूशंस आपको इन डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। और ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने में, जो कि बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में अगर हम DI की अगर बात करें सो DI बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। एंड दिस पर्टिकुलर कंप्लीट बुक ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस विल हेल्प यू टू मेक ए स्ट्रॉन्ग योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेगमेंट। तो ये फ्रेंड्स पहले हमने देखा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेगमेंट कि किस तरीके से ये बुक्स जो है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करने वाली हैं। नेक्स्ट वन चलिए हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं यहाँ पर रीजनिंग के सेगमेंट की। रीजनिंग की अगर बात करें तो फ्रेंड्स रीजनिंग भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर हम फाइनल सिलेक्शन लेने की बात करें, रीजनिंग में भी प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों में आपको सब्जेक्ट ये देखने को मिलता है, तो ये भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। 3000 प्लस क्वेश्चंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस। और यहाँ पर लेटेस्ट एडिशंस में अगर बात करें 3 लेवल ऑफ एक्सरसाइज है, डिटेल एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट्स का एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो ये इस रीजनिंग एबिलिटी जो आपका एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर द रीजनिंग। यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्ट 1 के अंदर टॉपिक्स अगर हम देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर क्या है, तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग है, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, सिलॉग हो गया आपका, इनपुट आउटपुट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, डेटा फ्लो डायग्राम और डिसीजन मेकिंग, ये आपको पार्ट 1 के अंदर ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 के अंदर आपको कॉज एंड इफेक्ट हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन हो गए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्ट्रेंथ ऑफ आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इनफ्रेंस फ्रॉम द पैसेजेस, ये सारे आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें कवर अप की गई हैं। जैसे ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज़ के टॉपिक्स हैं, तो ये यहाँ पर इसके कुछ कंसेप्ट्स आपको दे दिए गए, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स, साथ ही साथ पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस जिनको हम फाउंडेशन क्वेश्चंस कह रहे हैं, देन आफ्टर दैट मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें लेवल इंक्रीज होगा, आप इसको लेवल 2 भी कह सकते हैं। देन आफ्टर दैट लेवल 2 के क्वेश्चंस, ये सारे कवर अप करने के बाद आप पहुंचेंगे डिफिकल्ट लेवल पर जिसको आप लेवल 3 कह सकते हैं। तो 3 लेवल पर आप यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल पर आप प्रिपरेशन यहाँ पर करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर कवरेज होगा डिफिकल्टी लेवल 3। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जो मेमोरी बेस्ड पेपर हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं बैंक के एग्जामिनेशंस में, उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, सो दैट आपको एक रियल एग्जामिनेशन का फील मिले कि रियल एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चंस जनरली आ रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं।
साथ ही साथ आपको हिंट्स एंड डिटेल सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल सॉल्यूशन आपको सभी डिफिकल्टी लेवल, फाउंडेशन, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के डिटेल सॉल्यूशंस। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये जो बुक है, ये जो आप डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स विथ डिटेल सॉल्यूशन है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है पहले, उसके बाद बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक आपको एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई या फिर क्वांट और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होते हैं एंड फॉर द प्रैक्टिस ये आपको बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। लेकिन जैसा कि हमने क्वांट में भी बात किया था, क्वांट में डाटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल होता है और काफ़ी वेटेज होता है। इन द सिमिलर वे रीजनिंग में कहा जाता है कि अगर आपने पजल नहीं किया है, पजल अच्छे से रीजनिंग में आपने कवर नहीं किया, तो इसका मतलब आपकी रीजनिंग अधूरी है और मैक्सिमम वेटेज आपको रीजनिंग का देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई आपके लिए पजल के लिए स्पेशल आपको बुक देखने को मिलेगी, अ कंप्लीट बुक फॉर पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें केवल और केवल पजल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स के लिए क्या क्या चीज़ें, सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट विद इन दिस वन। 3200 प्लस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और यकीन मानिए अगर ये फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस अगर आप ऑनेस्टी के साथ कर लेते हैं तो आप पजल में बिल्कुल भी लैक नहीं करने वाले हैं। इसमें कंसेप्ट के साथ डिटेल आपका एक्सप्लेनेशन अप्रोच है, साथ ही साथ एक्सपेक्ट एंड अनएक्सपेक्टेड वंस जो है सरप्राइज एडिशंस में आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, न्यू पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चंस है, साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस टेस्ट और प्रीवियस ईयर के लास्ट 7 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी पजल्स हैं और सिटिंग अरेंजमेंट है, वो सारे डिफरेंट जो है टाइप्स के जो हैं उसके हमने डिफरेंट चैप्टर्स यहाँ पर फ्रेम कर रखे हैं। जैसे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, डे मंथ ईयर बेस्ड जो पजल है, फ्लोर बेस्ड पजल, तो सिटिंग अरेंजमेंट प्लस पजल्स के डिफरेंट टाइप्स। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बॉक्स बेस्ड पजल है, कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल है, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल है, कंपैरिजन बेस्ड पजल है, फिगर बेस्ड पजल, डायरेक्शन बेस्ड पजल, और साथ ही साथ 15 ये मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस टेस्ट है बेस्ड ऑन द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहाँ पर अगर आप इस तरीके से, जैसे ये सिटिंग अरेंजमेंट के आपको पहले कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए गए, आपने कंसेप्ट अच्छे से कवर अप कर लिए, देन आफ्टर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिए, एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख लिया कि किस तरीके से हम पजल्स को अटेम्प्ट करते हैं। देन आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में, आपको उनको अच्छे से कवर अप कर लिया। जो डिफरेंट रिसेंटली बैंकिंग एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिल रहे हैं उनको आपने कवर अप कर लिया। उसके बाद उसका डिटेल सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। इन डिटेल सोल्यूशन केवल आंसर नहीं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डिटेल सोल्यूशन है कि किस तरीके से उस पजल को सॉल्व किया गया है। यू विल गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। डायरेक्ट आंसर से आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी एंड दैट्स वाई हियर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सोल्यूशन जो है कि किस तरीके से वो पजल को सॉल्व किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू भी आपको दिए गए हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आप कर सकते हैं। तो ये इन डिटेल आप पजल को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप जो है बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है। तो एस रीजनिंग बुक फॉर द डिफरेंट टॉपिक्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी, साथ ही साथ पजल का चूंकि सबसे ज़्यादा वेटेज है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, तो उसके लिए एक सेपरेट बुक जो मेंस में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा रीजनिंग के बारे में। अभी हमने क्वांट का देखा था, क्वांट की एस बुक और साथ ही साथ डीआई और ये एस रीजनिंग प्लस पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश के सेगमेंट की, क्योंकि इंग्लिश भी क्रूशियल रोल प्ले करता है और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंग्लिश की। इसमें आपको 1700 प्लस क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर भी डिफरेंट लेवल ऑफ आपको क्वेश्चंस और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट के साथ देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। इसमें पहला सेक्शन है हमारा ग्रामर का, जिसमें आपको टेंस हैं, जिसमें पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर उसकी एक्सरसाइज और फिर उसके सॉल्यूशंस। तो टेंस हो गया, वॉइस हो गए, वॉइसेस हो गए, आपके नरेशंस हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ये आपका जो बेसिक ग्रामर है वो पूरा कवर होगा पहले। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, तो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपका हो गया। देन उसके बाद सेगमेंट सेक्शन बी में को देखने को मिलेगी, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स हो गए, सेटिंग, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर करेक्शन, स्टार्टर्स एंड साथ ही साथ सेंटेंस कनेक्टर, पैराग्राफ कंपाइलेशन, कोहेरेंट पैराग्राफ, साथ ही साथ इन्फ्रेंसेस एंड पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस, स्पेलिंग एरर्स, वर्ड रीअरेंजमेंट, मिसलेनियस, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सेक्शन सी में आपको वोकैब से रिलेटेड जो है चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी इंग्लिश की फॉर द प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे अभी आपने क्वांट और इंग्लिश के क्वांट और रीजनिंग के सेगमेंट में देखा, जिसमें पहले आपको सारे रूल्स जो है ग्रामर्स के
है ना, सारे टेंसेस वगैरह के रूल्स, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज आपको दी गई है जिसमें आप सारी चीज़ें जो है कवर अप करने वाले हैं, एंड देन आफ्टर दैट उनका डिटेल सोल्यूशन विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके बाद सभी सारे टॉपिक्स के अंदर ऐसे सेम प्रोसेस को फॉलो किया गया है। तो ये है फ्रेंड्स आपका एस इंग्लिश, जिसमें आपको इंग्लिश के सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। देन आगे नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट की, या फिर बैंकिंग एंड स्टैटिक एंड अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो बैंकिंग अवेयरनेस भी काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, जिसमें फाइनेंशियल एंड बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग एंड स्टैटिक जीके। तो इसमें फ्रेंड्स दो सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली। जो करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है वो तो आप करंट अफेयर कवर अप करते हैं, वो डायनेमिक होता है, वो बुक से हम ज़्यादा नहीं कवर अप करते। लेकिन जो फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड बैंकिंग अवेयरनेस अगर हमें कवर अप करना है तो हमें अच्छे से बैंकिंग के कंसेप्ट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारे पास होनी चाहिए, और उस चीज़ को फोकस करके ये पर्टिकुलर जो है बुक आपकी पूरी तरीके से डिज़ाइन की गई है, जिसमें बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस का डेटा आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स तो आप ऑनलाइन हमारे साथ कवर अप करते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है जो टॉपिक वाइज जो पूरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन कंसेप्ट्स पर जो अपडेट्स आता है, एडवांसमेंट आता है, वो आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर उसके सेशंस होते रहते हैं, वो आप वहाँ पर देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स अगर हम देखें तो बैंकिंग की हिस्ट्री हो गई है, यहाँ पर चैप्टर 2 है, टाइप्स ऑफ बैंकिंग है, आरबीआई एंड इट्स फंक्शंस है, मॉनेटरी पॉलिसी है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग, नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स इंडिया में क्या ऐसा है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस विद इन इंडिया, एनबीएफसी विद इन इंडिया, इंद्रधनुष स्ट्रैटेजी क्या है फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बेसल नॉर्म्स क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप्स ऑफ मनी, टाइप्स ऑफ बैंक्स विद इन इंडिया, मुद्रा बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह क्या है, एटीएम्स इंडिया में किस तरीके से काम करें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, डीआईसीजीसी क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, बैंक पोर्ट ब्यूरो क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन क्या, एनपीसीआई उसके प्रोडक्ट्स हैं, कंप्लीट कमेटी जो है बैंकिंग सेगमेंट्स में है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आईडीए एंड एडीबी, एनडीबी, एआईबी, आपको फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाएंगे, हेडक्वार्टर टैगलाइंस हो गए, एनपीएसआर फासी हो गया, शेयर्स एंड डिवेंचर्स बेसिकली क्या होते हैं। तो आपको इन डिटेल सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। टर्म्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, म्यूचुअल फंड्स हैं, फाइनेंशियल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकिंग एंड एनबीएफसी, ऑम्बुड्समैन, बैंक एंड ऑम्बुड्समैन, साथ ही साथ चेक एंड उसके टाइप्स, फाइनेंशियल एब्रीवेशंस, करेंसी सिस्टम इन इंडिया एंड रिस्क इन बैंकिंग सेक्टर। तो ये वो पोर्शन है जो पूरे बैंकिंग के जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो टॉपिक्स की चाहिए वो आपको यहाँ से देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ बैंक के एग्जामिनेशन में स्टैटिक जीके भी पूछा आता है, हालांकि करंट अफेयर से रिंक करके ज़्यादा पूछा आता है, बट यहाँ बेसिक जो है आपको स्टैटिक जो है जीके दिया गया है, क्योंकि अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं करंट के साथ आप इसको लिंक करके आराम से कवर अप कर सकते हैं। तो स्टैटिक अवेयरनेस में अगर हम लोग फ्रेंड्स देखें यहाँ पर तो इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेम एंड देयर टैगलाइंस एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एब्रीवेशन, इंडियन सिटीज, रिवर्स, स्टेट एंड फोक डांसेस, डैम्स विद इन इंडिया, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, लिस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, फेस्टिवल्स हैं, फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी में, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन द हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट, हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट विद इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिसर्च सेंटर्स, न्यूक्लियर स्पेस रिसर्च सेंटर्स, हेल्थ एंड मेडिसिनल रिसर्च सेंटर्स, सोलर पावर प्लांट, स्टेडियम्स विद इन इंडिया, स्टेडियम्स विद इन द वर्ल्ड, पोर्ट्स हो गए, साथ ही साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई, इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव जो एजेंसीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, कैपिटल करेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल समिट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स एंड बजट टर्म्स, आपको ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो ये एक कंप्लीट आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो फिक्स पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कंसेप्ट है बैंकिंग और स्टैटिक डेटा के, वो आपको इस पर्टिकुलर बुक के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी आपको कवर अप करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर हम आरआरबी की बात करें तो वहाँ पर हमें कंप्यूटर भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर की बुक जो है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार, कंप्यूटर का भी यहाँ पर क्या आपका जो है सेगमेंट होगा और अब कैसे आप इस बुक को देख सकते हैं, आप कैसे इस बुक को जो है ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको कंप्यूटर्स के टेबल ऑफ कंटेंट दिखाता हूँ। कंप्यूटर की भी बुक आपको यहाँ पर मिलेगी। तो बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर हिस्ट्री है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड वायरसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, MS विंडोज़ है, कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, ग्रॉसरी है, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर के एप्टीट्यूड, शॉर्ट नोट्स और साथ ही साथ जो एनेक्चर्स हैं MS सूट्स वगैरह की, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका 7th नंबर का हो गया आपका कंप्यूटर। एंड चलिए 8th नंबर की तरफ चलते हैं, जिसके बिना कोई काम पूरा ही नहीं होगा, मॉक टेस्ट
एंड मॉक टेस्ट जो हमारे पेपर्स हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो 20+ IBPS PO के प्रीलिम्स मॉक्स पेपर्स जो है बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न्स आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे मॉक पेपर्स, जिसके थ्रू आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर IBPS PO के जो आपको मॉक पेपर्स हैं, तो ये डिफरेंट जो है मॉक पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के, जिसके थ्रू आप अपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर ये सारी बुक्स हम कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, एंड हाउ वी कैन एक्सेस दीज बुक्स। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इसके लिए अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं बैंकिंग के सेगमेंट पे। तो जैसे ही बैंकिंग के सेगमेंट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मूव करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको बैंक सुप्रीम 2.0 बुक का पैक देखने को मिलेगा 2024-25 के लिए। ये बुक्स जो मैंने आपको दिखाई हैं ये बाइलिंगुअल अवेलेबल हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में अवेलेबल है। तो मैंने आपको इंग्लिश का एडिशन दिखाया है, ऐसी सिमिलर ऐसी सेम आपको हिंदी का भी एडिशन देखने को मिल जाएगा। इस बुक की अगर मैं बात करूँ, जो मैंने आपको सारे टॉपिक्स टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाए, वो सारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे आपको रीजनिंग का अगर देखना है टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, ये 8 बुक्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट 8 बुक पैकेज, जिसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, बैंकिंग, स्टैटिक अवेयरनेस, पजल, सिटिंग, TI और साथ ही साथ कंप्यूटर की एप्टीट्यूड की बुक और 20+ IBPS PO का जो सेगमेंट है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप इनके जो है टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं, जो मैंने फिलहाल अभी आपको दिखाया। मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा सकता हूँ। जैसे आप ये रीजनिंग है, तो जो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट बुक का दिखाया, बुक के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप इसको बिल्कुल अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द एंटायर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो अगर आप बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक सुप्रीम 2.0 के अंदर ये आपको बुक्स का एंटायर पैकेज देखने को मिलेगा, जिसमें आपको टोटल 8 बुक्स जो है मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एंड फ्रेंड्स यकीन मानिए, जो जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि बुक्स जो है सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। वंस मैं आपको एक बार सारी बुक्स दिखा देता हूँ। कंप्यूटर की है एक हो गई, ये दूसरी बुक हो गई, ये बैंकिंग का सेगमेंट हो गया, ये इंग्लिश का हो गया, ये रीजनिंग की बुक हो गई, ये आपका रीजनिंग के साथ पजल आप सॉल्व करेंगे, और क्वांट के साथ डाटा इंटरप्रिटेशन, और साथ ही साथ एस क्वांट, ये 7 और एक बुक और कंप्यूटर की जो अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो वो बुक आपको देखने को मिली। टोटल 8 बुक का ये कंप्लीट पैकेज है इन बैंक सुप्रीम 2.0, और इसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये जो सारी बुक्स के बारे में मैंने आपको बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये वो बुक्स हैं बैंक सुप्रीम 2.0 किट की, जो आपको दिलाएंगी आपका फाइनल सिलेक्शन। और अगर आपको इन बुक्स से रिलेटेड और कोई डिटेल्स जाननी हो, आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम आपसे कनेक्ट करेंगे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए। दीज बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द हिंदी फॉर्मेट। तो ये प्रिंटेड बुक्स जो है इंग्लिश फॉर्मेट में, इंग्लिश लैंग्वेज में, और साथ ही साथ हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में ऑर्डर करना चाहें, इस बुक को जो है आराम से देख सकते हैं। और अच्छे से अगर आपने इन बुक्स को यूटिलाइजेशन किया इस पर्टिकुलर ईयर में, तो याद रखिए आपका सिलेक्शन पक्का है। नोबडी कैन स्टॉप यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।